हेडिंग पॉइंट नंबर 1, दो मेथड है, पहला स्टार्ट करेंगे। व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। हेडिंग मेथड 1, व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ऑनलाइन स्टूडेंट चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। देखना, तो टोटल दो मेथड है डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने का। मैं पिछले क्लास में बताया था दो मेथड है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। एक हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा हो गया रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये क्या है? डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने का दो मेथड है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन का क्या जर्नल एंट्री होगा, उसका दो मेथड है। हम उसके अंदर पढ़ रहे हैं मेथड नंबर 1, जहां पे डेप्रिसिएशन को लिखा जाएगा इन द फिक्स्ड एसेट अकाउंट, राइट। तो एंट्री पढ़ेंगे, जो एंट्री हम ऑलरेडी पहले चैप्टर में पढ़े हैं, जर्नल में डेप्रिसिएशन का जो एंट्री होता है, अभी मेथड नंबर 1 में वही एंट्री होगा, राइट। सबसे पहला एसेट खरीदने का एंट्री देखना, पॉइंट नंबर 1, फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट बढ़ेगा, फिक्स्ड एसेट डेबिट और पैसा जा रहा है तो टू कैश या बैंक, राइट। एंट्री फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट। क्लियर है ये पहला एंट्री। अब हर ईयर एंड में हम एसेट के ऊपर लगाएंगे डेप्रिसिएशन, या तो एसएलएम से, क्वेश्चन में अगर एसएलएम बोला है तो, या तो डब्ल्यूडीवी से, अगर क्वेश्चन में डब्ल्यूडीवी बोला है तो, राइट। देखना, एंट्री नंबर 2, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। एंट्री डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट होगा। अब फिक्स एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो फिक्स एसेट क्रेडिट होगा। एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। क्लियर है ये? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। फॉर ट्रांसफरिंग डेप्रिसिएशन टू पीएल। डेप्रिसिएशन हमारे लिए खर्चा है और खर्चे को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आगे चल के हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 18-19 के अंदर पीएल अकाउंट कैसे बनता है। पीएल अकाउंट बनता है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन का डेबिट बैलेंस है, डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे तो डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा और डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट में पीएल अकाउंट।
तो पहला एंट्री होगा एसेट खरीदने का, एंट्री फिक्स एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट। सेकेंड, ईयर के एंड में हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे फिक्स एसेट के ऊपर, एंट्री होगा डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। और फिर उस डेप्रिसिएशन को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है इतना? तो टोटल 3 एंट्री, पहला जिस दिन एसेट खरीदे उस दिन खरीदने का एंट्री, और फिर ईयर के एंड में, ईयर के आखिरी में डेप्रिसिएशन लगाने का एंट्री, और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजने का एंट्री। क्लियर है? ये ध्यान रहेगा एंट्री इतना। ये क्वेश्चन देखेंगे और सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एंड रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, एग्जांपल लिखेंगे, एक लिखना। थोड़ा अच्छा चैप्टर है ना बीआरएस, या उससे लेवल का चैप्टर है, इजी, मतलब बीआरएस जैसा ही है सोच लो। बीआरएस जो स्टैंडर्ड का है उसी स्टैंडर्ड का चैप्टर है, ठीक ना। एग्जाम्पल एक लिखेंगे, अभी बुक से क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, देखना। ऑन 1/4/2022 क्या हो गया इतना लिखने से? A machinery was purchased on 1/4/22. A machinery was purchased for 1 lakh. One seven 2022. Another machinery was purchased for 2 lakhs. On 1/10/2023, another machinery was purchased for 1,50,000. Full stop. Depreciation is charged at the rate of 10% per annum on straight line method. Depreciation charge at the rate of 10% per annum on straight line method. क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन कैसे लगता है? एसेट के ऊपर 10% सालाना, 10% पर एनम। क्लियर है? तो यहाँ पे हमको सबसे पहले डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस के अंदर बनाना पड़ेगा एक नंबर लाइन। नंबर लाइन ऐसे कुछ ऐसे नहीं है कि कुछ सब जरूरी है, बट नंबर लाइन बनाने से क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, राइट? तो हम बनाएंगे नंबर लाइन, उसमें पॉइंट आउट करेंगे सारे डेट्स को, जो भी डेट यहाँ लिखे हुए हैं सारे डेट को मार्क करेंगे नंबर लाइन के अंदर। ठीक है, ये कोई ऐसे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन को बहुत इजी बना देगा। ठीक है, पहला पहला डेट में मार्क किया 1/4/22, M1 खरीदा, मशीनरी का नंबरिंग कर दूंगा। पहला मशीनरी M1, फिर 1/7/22 खरीदा M2, सेकेंड मशीनरी खरीदा। ठीक है, नेक्स्ट 1/10/23 में खरीदा M3। इतना तक क्लियर है सबको? 3 डेट में मैं 3 तो मशीनरी बाय किया हूं, M1, M2 एंड M3। क्लियर है? अब तुमको बताना है
कि ईयर एंड कौन कौन सा आएगा, कौन कौन सा ईयर खत्म होगा। 1/4/22 से अगर मैं शुरू करूं तो पहली बार ईयर कौन सा होगा, ईयर एंड कौन सा आएगा, कहाँ पे आएगा ईयर एंड, पहला ईयर एंड बताओ। 1/4/22 से अगर मैं शुरू करता हूँ 31/3/23 पहला ईयर एंड होगा, कहाँ पे होगा। M1 ऑप्शन देता हूँ, M1 M2 के बीच में, M2 M3 के बीच में, M3 और लास्ट के बीच में, कहाँ पे है, M2 और M3 के बीच में। अगर ये रॉन्ग मार्क हुआ तो डेप्रिसिएशन चैप्टर नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है ईयर एंड मार्क करना, राइट। तो हम ईयर एंड मार्क करेंगे, यहाँ पे होगा, योर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे कैसे हो रहा है, 1/7/22 के बाद है और 1/10/23 के पहले है, राइट। डेट मार्क करूंगा ईयर एंड का, क्योंकि ईयर एंड ही वो दिन है जहां मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। ईयर एंड ही गलत है तो डेप्रिसिएशन भी गलत है फिर, ठीक है। फिर 31/3/23 के बाद फिर नेक्स्ट ईयर एंड कब पड़ेगा, 31/3/24, है ना। कहाँ पड़ेगा 31, M3 के बाद, मतलब यहाँ ले लेता हूँ लास्ट में, ठीक है? क्लियर है, ये बन गया हमारा नंबर लाइन। इससे हमारा डेटा क्लियर है कि पहले हम M1 को खरीदेंगे, फिर M2 को खरीदेंगे, फिर ईयर एंड में लगाएंगे डेप्रिसिएशन, फिर M3 खरीदेंगे, फिर ईयर एंड में लगाएंगे डेप्रिसिएशन। ऑर्डर ऑफ एंट्री पता चल गया कैसे एंट्री होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले M1 खरीदेंगे, बाय करो M1, एसेट खरीदने का एंट्री, मशीनरी टू कैश या बैंक, 1/4/22 एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कितना था M1 का रेट, 1 लाख का था, तो पहला एंट्री हुआ मशीनरी टू बैंक 1 लाख। सबको समझ में आया ये, 1/4/22 को एसेट खरीदे, एंट्री मशीनरी टू बैंक, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर लाइन में देखो, नेक्स्ट इवेंट किया है, नंबर लाइन से चलो, अब अपने मन से कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ के भी नहीं, नंबर लाइन से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेट क्या दिख रहा है नंबर लाइन में, 1/7/22, 1/7/22 को M2 खरीदे, मतलब M2 का एंट्री होगा अभी, परचेज करो M2, कितना का M2, 2 लाख का। क्लियर है ये? तो नंबर लाइन में इस और इस दिन का एंट्री हो गया है। अब नेक्स्ट नंबर लाइन में डेट है ईयर एंड, ईयर एंड में लगाएंगे डेप्रिसिएशन और फिर डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। हमारे पास 2 मिनट टाइम है, यू हैव टू टेल द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन 31/3/2023। हाँ, M1 पे अलग, M2 पे अलग करो, 2 मिनट टाइम है, हड़बड़ाओ मत, करके बताओ M1 कितना, M2 कितना। 30,000 गलत है, ठीक है, अब करो। हाँ, लिख सकते हैं बैंक की जगह कैश, बट यूजुअली बैंक लिखना बेटर है, मशीनरी खरीदे हैं, बड़ा बड़ा अमाउंट है, बैंक से ही होता है यूजुअली। 30,000 रॉन्ग है, ठीक है, बाकी कर, 10 तो नहीं होगा। You can see the date of buying of assets. 10% is per annum, साल का 10%। फॉर्मूला 1 लाख पे 10% लगा, और क्या, 2 लाख पे 10%। ऑनलाइन वाले बताओ डिप्रिसिएशन।
20,000 नहीं होगा लव। विनीत 15 नहीं होगा। कितना अमाउंट? करेक्ट। देखना, पहला एसेट पूरा 12 महीना यूज हुआ, पहला एसेट 12 महीना यूज हुआ ना पूरा। 1/4 को खरीदे थे, 31/3 तक यूज किए, 12 महीना यूज किए, पूरा साल का डिप्रिसिएशन लगेगा 1 लाख पे 10%, 10,000, ठीक है। लेकिन M2 जो है, M2 12 महीना यूज नहीं हुआ है। M2 तो 1/7 को लाए थे, 1/7 से 31/3 कितना महीना हुआ? 9 मंथ्स हुआ। तो 2 लाख पे 10% 9 महीना के लिए, क्लियर है। लगाएंगे डिप्रिसिएशन, निकाल के भी दिखा दे रहा हूं मैं। M1 पे तो क्लियर है, 1 लाख पे 10%, 10,000, ठीक है। M2 पे 2 लाख पे 10% फॉर 9 months। Why 9 months? Because the asset is used in the current year for 9 months only, ठीक है। 15,000, टोटल डेप्रिसिएशन 25,000। समझ में आया ये? देखो किसको समझ में नहीं आया तो बदलो। M1 पूरा साल भर यूज हुआ है ना, 1/4 को खरीदे थे 31/3 तक, पूरा साल भर यूज किए। M2 लेकिन सिर्फ 9 महीना यूज हुआ है, तो डेप्रिसिएशन भी 9 महीना का लगेगा, ठीक है। करो एंट्री करो डेप्रिसिएशन लगाने का। 31/3/23 डेप्रिसिएशन लगाएंगे, एंट्री डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 25,000, 25,000। हाँ, कर लिखें, कोई दिक्कत नहीं है जर्नल्स में। तो हम डेप्रिसिएशन, जैसे एक जैसे रिलायंस है, तो लाखों एसेट्स है। अब लाखों एसेट पे लाख बार डेप्रिसिएशन का एंट्री थोड़ी करेगी। हाँ, सेकेंड ईयर में। अभी थर्ड मशीन तो पहला ईयर में है ही नहीं हमारे पास, तो दूसरे साल खरीदें, ठीक है। नेक्स्ट, TL में ट्रांसफर करेंगे। देखो समझ में आया कि नहीं? ईयर 1 कंप्लीटेड। ईयर 1 सबको समझ में आया कि नहीं, देख लो पहले। क्लियर है? ईयर 1 कंप्लीटेड, ईयर 1। नेक्स्ट वी विल मूव टू ईयर 2। ये कैलकुलेशन हटा दे रहा हूँ खाली। नेक्स्ट ईयर 2 में चलेंगे हम लोग। ईयर 2 में देखो पहला दिन क्या हुआ ईयर 2 में,
1/10 को, नंबर लाइन देखो, ईयर 2 में पहला इवेंट किया 1/10 एसेट खरीदे, एंट्री एसेट खरीदने का 1/10/23, सेकेंड ईयर में आ गया, फर्स्ट ईयर खत्म, ऊपर ऊपर फर्स्ट ईयर कंप्लीटेड, नाउ वी आर स्टार्टिंग सेकेंड ईयर। मशीनरी टू बैंक कितना रुपए का है? 1.5 लाख। उसके बाद नंबर लाइन में क्या है, फिर से ईयर एंड, ईयर एंड में क्या करेंगे, फिर लगाएंगे डेप्रिसिएशन, लगाओ डेप्रिसिएशन, बताओ अमाउंट, अच्छे से सोच समझ के लगाओ डेप्रिसिएशन। $7,500 गलत है, 5,000 तो 7,500 गलत है। अब सोचो, जो आ रहा है तुम्हारा, पहले ही बता दे रहा हूँ, ये गलत है, वही आया है अभी फर्स्ट इंस्टेंस में, वही आया होगा। थोड़ा अनिश गलत है, बस थोड़ा सा, सबसे सही डायरेक्शन में अभी अनिश का है, बाकी सब तो बहुत ही गलत है। 6250, वो भी बोला कहाँ 6250 कहाँ से आ जा रहा है, मैं तो कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा कि इतना गलत कैसे हुआ। बताओ तो कैसे आया, बताओ तो 6250 एक बार। 5 महीना का लगाया होगा डेप्रिसिएशन, तो क्या, हाँ तो 5 महीना लगेगा क्या ये? 1/10 से 31 दिन कितना दिन होता है? ये 6 महीना होता है ना, 6 महीना लगाओगे तो 7,500 निकलेगा, और वो भी गलत है बोल रहा हूँ। तुम तो 6250 बता रहे हो, वो तो पूरा ही गलत है। स्कूल में तो पढ़ा दिए, बताओ। वंशिका लड़के, श्रद्धा क्या होगा आंसर? हाँ हाँ पूरा टाइम है, 5 मिनट टाइम है, 2 मिनट क्या, 5 मिनट टाइम। अनिश सबसे सही जगह पे है, बाकी सब गलत है। सिक्स टू फाइव जीरो नहीं आएगा। हिंट दो खाली एक तो, हिंट ये है कि डेप्रिसिएशन जो है वो तो तीनों एसेट पे लगेगा, एक पे थोड़ी लगेगा। तुम खुद सोचो, एग्जांपल दे रहा हूं, देखो मैं पिछले साल, हिंट है ये, अभी भी गलत ही बताओगे, हिंट मैं दिया हूं खाली, ठीक है। देखो हिंट ये है, सोच लो मैं पहला साल, जब पिछले साल मैं ये कंप्यूटर खरीदा था और ये वाला स्क्रीन खरीदा था, ठीक है, और इस साल मैं ये वाला स्क्रीन खरीदा हूं, तो अभी जब मैं तुमको पढ़ा रहा हूं तो इसका वैल्यू भी कम हो रहा है, इसका वैल्यू भी कम हो रहा है, और इसका वैल्यू भी कम हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो इन द सेकेंड ईयर M1 इज ऑल्सो डेप्रिशिएटिंग, M2 is also depreciating, and M3 is also depreciating. This is the hint. 37,500 आएगा। समझ में आ रहा हो क्या बोल रहा हूं मैं? डेप्रिसिएशन तीनों एसेट पे लग रहा होगा सेकेंड ईयर में, क्योंकि सेकेंड ईयर में जो एसेट खरीदे, क्या खाली सेकेंड ईयर उसी पे डेप्रिसिएशन लगेगा? नहीं, डेप्रिसिएशन सारा एसेट यूज हो रहा है, सब एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, राइट। नाउ 32,500 जो बोला था उसका आंसर बताता हूं, देखो यहाँ ध्यान से देख लो कहां गलत हो रहा है। ईयर 2 में
M1 तो पूरा 12 महीना यूज हुआ है, M2 भी पूरा 12 महीना यूज हुआ है, M2 भी तो 12 महीना यूज हुआ है। पिछले साल M2 9 महीना यूज हुआ था, ध्यान से देखो, पिछले साल 9 महीना यूज हुआ था, करेंट ईयर में तो पूरा 12 महीना यूज हुआ है M2, तो M2 पे डेप्रिसिएशन रॉन्ग है अनिश, ठीक है। तो M2 पे डेप्रिसिएशन पूरा साल का लगेगा, और जो M3 है उस पे लगेगा सिर्फ कितना दिन का, 6 महीने का। तुम जो 7,500 बता रहे हो दैट इज ओनली M3, यू हैव टू टेल M1 एंड M2 कंबाइंड एंड M3, तीनों मिला के बताना है। क्लियर है, बताओ। 3500 निकालो, M1 M2 M3 अलग अलग निकाल दो, कैलकुलेशन दिखा दो। नहीं, अलग अलग एक बार के लिए, अभी फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है बोल के, बाद बाद में तो ऐड करेंगे इस सबको, मतलब कैलकुलेशन बोल रहा हूँ ऐसे। M1 कितना, M2 कितना, M3 कितना, समझ में आ रहा है। M2 पे 9 महीना नहीं लगेगा, रिपीट कर रहा हूं, क्यों, M2 पिछले साल 9 महीना यूज हुआ था, पिछले साल 9 महीना यूज हुआ था ना, अभी करेंट ईयर में तो पूरा 12 महीना यूज हुआ M2, ठीक है। पिछले साल 9 महीना यूज हुआ था, अभी 12 महीना यूज, अभी 12 महीना का लगेगा। तो M1 पे 1 लाख का 10%, अलग अलग कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं मैं, 10,000। M2 पे पूरा 12 महीना का डेप्रिसिएशन लगेगा, पिछले साल का एसेट है, 20,000। M3 पे 1.5 लाख का 10% फॉर 6 मंथ्स, 7,500, टोटल डेप्रिसिएशन 37,500। क्लियर है ये एंट्री, 31/3/24 डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 37,500, 37,500। पीएल में भेजेंगे, क्लियर है ये? तो बस अब ध्यान रहेगा, कुछ उतना बड़ा बात नहीं था, पहला क्वेश्चन था बोल के, ठीक है। अब ध्यान रहेगा कि सब एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है, जो एसेट खरीदे सिर्फ उसी पे नहीं। क्लियर है, हो जाएगा आराम से। अब देखेंगे एक छोटा सा एग्जांपल, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखो, a machinery was purchased one seven 22. A machinery was purchased on 1/7/22 for 1 lakh. Another machinery was purchased on 1/10/24 for 2 lakhs. Depreciation is charged at the rate of 10% per annum on SLM. 2 मिनट टाइम है, यू हैव टू मेक नंबर लाइन, ध्यान से, नंबर लाइन गलत होगा वरना। बनाओ नंबर लाइन, नंबर लाइन बनाओ, परचेज को मार्क करो, ईयर एंड को मार्क करो।
मार्क द परचेजेस फर्स्ट। एक साथ 22 M1, एक 10 24 M2। ईयर एंड मार्क करो, बताओ। पहला ईयर एंड कब आएगा? 31/3/23। कहाँ पे आ रहा है? M1 से पहले, M1 के बाद, M2 के पहले, कहाँ आ रहा है? M1 और M2 के बीच में। ठीक है, 31/3। नेक्स्ट ईयर एंड आएगा 31/3/24। कहाँ पे? M1 के बाद, M2 के बाद, M2 के पहले, M2 के बाद, कहाँ? एक और यहाँ पे आएगा, इफ यू कैन सी इट क्लियरली। सरप्राइज आ रहा है कि नहीं? एक और कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। तो बहुत लोग इसको गलत कर सकते हैं, सही किया तो वेरी गुड। 31/3/24। और एक लास्ट में यहाँ आ रहा है फिर 31/3/25। समझ में आ रहा है? ये बीच में दो टू ईयर एंड आ रहा है M1 M2 के बीच में। क्लियर? स्टार्ट करें? करो जर्नल्स। ईयर एंड गलत मतलब सब गलत। PL का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहला 1/7/22। मशीनरी खरीदो। मशीनरी टू बैंक। डेप्रिसिएशन वही है, 10% पर एनम SLM। 1 लाख और 2 लाख। पहला 1 लाख। बताओ पहले साल के एंड में डेप्रिसिएशन बताओ। अब तो गलत नहीं करना। 7,500। कितना दिन यूज हुआ M1? 9 मंथ्स यूज हुआ M1। ठीक है, 9 महीना का डेप्रिसिएशन लगा दो। 1 लाख पे 10% फॉर 9 मंथ, 7,500 आएगा। डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31/3/23। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। 7,500, 7,500। और फिर PL में भेज देंगे। PL टू डेप्रिसिएशन 7,500, 7,500। ईयर 1 कंप्लीटेड। नेक्स्ट ईयर 2। ईयर 2 में कुछ बाइंग तो है नहीं, बाइंग कुछ भी नहीं है, खाली डेप्रिसिएशन लगेगा ईयर एंड में। 31/3/24 को लगाओ डेप्रिसिएशन। कितना? 7,500। 10,000। क्यों? क्योंकि इस साल तो 12 महीना यूज हुआ है पूरा। पिछले साल यूज हुआ था 9 महीना। करेंट ईयर में 12 महीना यूज हुआ है पूरा। ठीक है, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी 10,000। और फिर उसी दिन PL टू डेप्रिसिएशन 10,000। क्लियर है ये?
नेक्स्ट थर्ड ईयर 1/10/24 एसेट खरीदेंगे। मशीनरी टू बैंक कितना रुपए का? 2 लाख। फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31/3/25 को, कितना आएगा? कितना आएगा डेप्रिसिएशन? 20,000। M1 पे कितना? पूरा 10। M2 पे 10, टोटल 20। क्लियर है? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी M1 पे पूरा साल का लगेगा 10,000, और M2 पे 2 लाख का 10% 6 महीना के लिए, क्योंकि 6 महीना यूज हुआ एसेट। 10,000 टोटल 20। 10 M1 का, 10 M2 का। TL में भेजेंगे। TL टू डेप्रिसिएशन 20,000 20,000। देखो समझ में आया कि नहीं इतना? ठीक है, हम चाहें तो बिना नंबर लाइन के भी कर सकते हैं, बट यू कैन सी कि नंबर लाइन बनाने से क्वेश्चन रिलेटिवली थोड़ा इजियर लगेगा, क्योंकि तुमको क्लियर रहेगा कि कौन कौन सा एंट्री कब कब करना है। पहले जैसे ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, क्लैरिटी रहेगा कि कौन सा एंट्री कौन से ऑर्डर पे करना है। क्लियर है? प्लस दिखते भी रहेगा कि M1 यहाँ खरीदे थे तो इस साल में 12 महीना का लगेगा, इस साल पे 12 महीना का लगेगा, वो भी क्लियरली विजिबल होगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट मेथड नंबर 1, परचेज एंड डेप्रिसिएशन। अभी हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पहले तो इसका लेजर बनाना सीखेंगे। वंस वी विल अंडरस्टैंड द लेजर, देन वी विल लर्न कि एसेट अगर सेल करेंगे तो क्या एंट्री होगा। ये तो खाली बाय का एंट्री है और डेप्रिसिएशन लगाने का एंट्री है। सेल का क्या एंट्री होगा, वो पढ़ने के बाद मेथड 1 विल बी कंप्लीटेड, देन वी विल मूव टू मेथड नंबर 2। क्लियर है? तो अभी इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव।